अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D1 8th एडिशन, चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शंस, एक्सरसाइज 2A, क्वेश्चन नंबर 6 हम आपको इसका सिखाने की कोशिश करेंगे कि जब आपके पास दो फ्रैक्शंस होते हैं या तीन फ्रैक्शंस होते हैं उसे आप ऐड सब्ट्रैक्ट कैसे करवाते हैं। अच्छा, फ्रैक्शंस को करने से पहले हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। एक होती है हमारे पास लाइक फ्रैक्शंस, ठीक है, और एक होता है हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शंस, ठीक है। इन दोनों का फ़र्क आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस आपको समझ आ जाए तो मसला ही हो जाएगा। लाइक फ्रैक्शंस में जैसे 1/2 है, ठीक है, और यहाँ पर भी 5/2, ठीक है, तो ये दोनों डिनोमिनेटर्स क्या हैं आपके पास सेम है। और अनलाइक फ्रैक्शन में आपके पास, ठीक है, ये आपके पास डिफरेंट होते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, ठीक है। तो बस अनलाइक फ्रैक्शन को थोड़ा सा सॉल्व करने का तरीका डिफरेंट होता है और लाइक फ्रैक्शंस को सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट, ठीक है। जैसे लेट सपोज अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कह रहे हैं, क्या कहा क्या, पहले पूरा सवाल पढ़ें, सबसे बड़ी गलती सवाल नहीं पढ़ते हम। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, राइट आंसर एज अ मिक्स नंबर इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म वेयर नेसेसरी, ओके, ठीक है। अगर मैं क्वेश्चन नंबर उसमें ऑप्शन नंबर ए की बात करता हूँ, ऑप्शन नंबर ए में कहते हैं 8/17 और 5/17। देखें ये लाइक फ्रैक्शन है या अनलाइक फ्रैक्शन है। लाइक फ्रैक्शन कैसे हुआ सर? लाइक फ्रैक्शन ऐसे हुआ कि इसके डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। लाइक फ्रैक्शन में आप एलसीएम नहीं लेते, ठीक है, आप सिर्फ एक दफ़ा 17 लिखेंगे बस, ठीक है, सिर्फ एक दफ़ा 17 लिखेंगे और 8 और 5 को आप ऐड करवा दें बस। न्यूमरेटर आप एज इट इज़ उतार दें। 8 और 5 को आप ऐड करें, कितना आ रहा है? 2 और 13, ठीक है, 13/17, ठीक है। ये इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं हो सकता, इसको इधर लिख देते हैं हम 13/17। और ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर नहीं है, इसलिए मिक्स नंबर में भी नहीं हो सकता और रिड्यूस भी नहीं हो सकता, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बी की बात करें तो बी में भी डिनोमिनेटर 20 ही आएगा, लेकिन नहीं, रुको 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 रुको, बी के अंदर क्या है? बी के अंदर थोड़ा सा हमारी सॉल्यूशन होगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी के अंदर हमारे पास है 13/20 प्लस 11/20, ठीक है। लाइक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर सेम है, तो ऐड करवाने की, एलसीएम करवाने की ज़रूरत नहीं है, फ्रैक्शंस को सेम करने की। 13 और 11 को ऐड कर दें, 13 और 11 को ऐड किया तो कितना आ रहा है? 3 + 1 4, 1 + 1 2, 24/20। ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि ये ग्रेटर है, ये छोटा है, ठीक है। अब 24 को मैंने आपको सिखाया था कि 24 के अंदर क्या क्या होता है हमारे पास? 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 3 ज़ा 24, ठीक है। और 20 के अंदर क्या होता है? 2 2 ज़ा 4, 5 ज़ा 20, ठीक है। ये 2 इससे कैंसिल, ये 2 इससे कैंसिल, 2 3 ज़ा 6, 6/5। अब 6/5 का क्या होगा? 1/1/5, ठीक है, क्योंकि 5 1 ज़ा 5 और 6 में से 5 गया। मैं कैसे वर्बली क्यों बता रहा हूँ आपको, यहाँ करवा देते हैं, ठीक है। 5 1 ज़ा 5, 6 में से 5 गया तो 1 बचा। ये रिमाइंडर है, जो रिमाइंडर होता है वो न्यूमरेटर होता है, और ये क्वोशिएंट है, ये होल नंबर पे आता है, ठीक है। और 5 तो अपनी जगह से ही ले गए, ठीक है। इसका आंसर 1/1/5 आ गया। जो इन्होंने कहा था कि वेयर नेसेसरी वाली कंडीशन, वो हमने यहाँ पर कर दी। मज़ेदार जो चीज़ है ना, वो क्वेश्चन नंबर सी से स्टार्ट है। मैं सी के लिए वेट कर रहा था काफ़ी देर से। ऑप्शन नंबर सी शुरू करते हैं। सी में है हमारे पास 2/3 प्लस 5/9। मुझे ज़रा स्पेस थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए होगी इस सवाल के लिए। देखो, मेरा काम है आप लोगों को हर तरीके से चीज़ को समझा देना। दो तरीके आपके टीचर्स आपको सिखाएंगे। वो पहला कहेंगे कि इस 3 को भी 9 बनाइए आप, ठीक है। देखें, अगर हमारे पास 2 और 3 का टेबल पढ़ते हैं, 2 1 ज़ा 2, यकीनन 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6, और 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9, ठीक है। 2 2 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8 और 2 5 ज़ा 10, ठीक है। इसी तरह से डिनोमीटर भी 3 का टेबल पढ़ा मैंने, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12 और 3 5 ज़ा 15। इन्हें कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का आंसर सेम ही आता है, ठीक है। अब बेसिकली अगर आपका टीचर आपसे कहता है ना कि इसके 3 को कोई ऐसा नंबर देखो जो 3 के टेबल में 9 है, इनके डिनोमीटर सेम करने हैं, यूँ करके करें, तो फिर आप सोचते हो कि 3 को किससे मल्टीप्लाई करें, फिर 9 को किससे मल्टीप्लाई करें। इतना लंबी कहानी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 2/3 वाले फ्रैक्शन को 9 चाहिए, वो यहाँ पर है मेरे पास। 2/3 को 6/9 लिखें, दोनों का आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। बस डिनोमिनेटर में मुझे 9 चाहिए था, वो 9 यहाँ पर आ गया और ऊपर 6 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 5/9। तो डिनोमिनेटर में आपके पास 9 आ गया, 6 और 5 कितना हो गया? 11। अब यकीनन ये मिक्स नंबर के साथ सॉल्व होगा। 11 आप अंदर लिखें, 9 आप बाहर लिखें। 9 1 ज़ा 9, 11 में से 9 माइनस करें, 2 रिमाइंडर है, जो रिमाइंडर होता है वही न्यूमरेटर होता है, ठीक है। तो 2 ऊपर आ जाएगा, 9 डिनोमिनेटर में और 1 आ गया, 1/2/9, ठीक है।
इसका तो आंसर आ रहा है 1/2/9। अच्छा, मुझे ना कुछ और भी चीज़ आपको यहाँ पर बतानी है कि एक और तरीका इसका, वो क्या हम सिखाते हैं बच्चों को, वो थोड़ा सा ना लंबा है। देखें, जैसे 2/3 + 5/9 स्टूडेंट्स को टीचर्स कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, डिनोमिनेटर में आपस में मल्टीप्लाई करवा दें और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें। 9 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दें, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें। किसी हद तक टीचर्स आपका सही कहता है। 9 2 = 18 + 5 3 = 15 और 9 3 = 27, ठीक है। 15 और 18 को ऐड करें, 15 और 15 30, 30 + 3 33, 33/27, 33 होता है 3 11 = 33 और ये होता है 3 9 = 27, ठीक है। वही 3 3 से कैंसिल, वापस वही 11/9 आ गया। अब जो आपको तरीका लगे आसान, आप उसको प्लीज़ फॉलो करें, ठीक है। अब हम इसके बाद देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर डी। सी के बाद ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। डी है हमारे पास 4/6 + 4/9, ठीक है। अब इनके फ्रैक्शंस दोनों के डिनोमिनेटर चेंज हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, 4/6 का सॉल्व करते हैं। 4 1 = 4, 4 2 = 8, 4 3 = 12, 4 4 = 16, 4 5 = 20। वैसे मुझे ऊपर का तो नहीं, मुझे डिनोमिनेटर चेक करना चाहिए। 6 1 = 6, 6 2 = 12, 6 3 = 18, 6 4 = 24 और 6 5 = 30, ठीक है। इसी तरह से जो 4/9 है उसका डिनोमिनेटर चेक करेंगे, ठीक है। 9 1 = 9, 9 2 = 18, 9 3 = 27। तो ऊपर वाले भी चेंज होगा, 4 1 = 4, 4 2 = 8 और 4 3 = 12। अब देखें दोनों के डिनोमिनेटर्स कौन से वाले सेम है, ये 12/18 और 8/18, ठीक है। तो अब हमें यही लेने हैं, ठीक है। अब हम इसको चेंज कर देंगे 12/18 और 8/18। और ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, ताकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाए। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे तो हमारे लिए काफ़ी चीज़ें आसान हो जाएंगी। 12 और 8 को ऐड कर दीजिए, ये 20/18, ये हो जाएगा 2 10 = 20 और 2 9 = 18। और मिक्स नंबर में तो अब चेंज करना सिखा ही चुका हूँ आपको मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से। 1/9। इसका आंसर आ गया 1/9, ठीक है। अच्छा, उससे पहले भी अगर कोई हो सकता है, मुझे ये कह सकता था कि सर इसको, ये जो 4/6 है और 4/9 है, तो आप इस 4/6 को 2 2 = 4 और 2 3 = 6 करके क्यों नहीं किए, ठीक है। तो भाई आपको ऐसे कर लें, रिड्यूस करके करना चाहे रिड्यूस करके कर लें, आंसर दोनों सूरत हाल में सेम ही आएगा हमारा, ठीक है। अच्छा, ऑप्शन नंबर ई देखते हैं। ई में है हमारे पास 3/4 + 5/6, ठीक है। अब यहाँ दो अलग अलग डिनोमिनेटर्स हैं, पहला है 3/4 और दूसरा है 5/6। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मुझे ज़्यादा पसंद है। 6 1 = 6, 6 2 = 12, 6 3 = 18 और 6 4 = 24, ठीक है। और यहाँ इसका डिनोमिनेटर चेक करें, 4 1 = 4, 4 2 = 8, 4 3 = 12, बस बराबर आ गया, ठीक है। 5 1 = 5, 5 2 = 10, 3 1 = 3, 3 2 = 6 और 3 3 = 9। हमें ये चाहिए 9/12 और 10/12, क्योंकि फ्रैक्शन सेम हो गया। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना लें सही, कहीं पर साइड में रफ वर्क में आपके लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। दोनों 12 को ऐड कर दें, 10 और +9 हो जाएगा 19। और अगर आप इसे रिड्यूस करवाते हैं तो 12 1 = 12 और बाकी बचा होल नंबर आपके पास 7, ठीक है। ये आपका 1/7/12 कहाँ गया, ई पार्ट कर रहे थे, 1/7/12, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका एफ पार्ट। एफ पार्ट तो यार बहुत आसान है। 5 में से 2 माइनस हो तो 3 बचा, 3/13, क्योंकि मिक्स नंबर लाइक फ्रैक्शन था। 17 में से 8 माइनस किया तो बचा 9/20, ठीक है। ये मैं मिक्स नंबर, ये होल नंबर वाले थे, अनलाइक फ्रैक्शन नहीं थे, ये लाइक फ्रैक्शन थे, इसलिए मैंने डायरेक्ट करवा दी, ठीक है। अब हम करते हैं पार्ट एच, ठीक है। डायरेक्ट एच पार्ट की तरफ जाते हैं। एच है मेरे पास, है हाँ एच पार्ट, ओके। एच पार्ट है 3 होल -2/3, ठीक है। अब देखो यहाँ डिनोमिनेटर में है 1। इसको करने का तरीका, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा सकते हो आप, कि अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हो, इसको और इसको, तो ये जगह 3 1 = 3। फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इस 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई करवाओ तो ये जाएगा 3 3 = 9 माइनस, फिर आप इस 1 को इस 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 1 = 2, ठीक है। तो 9 में से 2 माइनस हुआ 7/3 और इसको मिक्स नंबर में चेंज करेंगे तो 3 2 = 6, 1/3, 2 होल 1/3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसका आई पार्ट करते हैं, ठीक है। आई पार्ट देखें कैसे होगा। आई पार्ट में है 1/2 -2/5, ठीक है। अच्छा, अब देखें 2 और 5 दोनों अलग अलग नंबर हैं, यानी कि ना 2 के टेबल में 5 आता है या 5 का, ना 5 के टेबल में 2 आता है। तो अब आप इसको क्रॉस, मैं आपको क्रॉस भी सिखा रहा हूँ, ठीक है। क्रॉस करना भी सिखा रहा हूँ। पहले 5 और 2 को मल्टीप्लाई करवाएं डिनोमिनेटर में, और 1 को मल्टीप्लाई करवाएं दूसरे वाले के डिनोमिनेटर से, और 2 को मल्टीप्लाई करवाएं इस वाले 2 से, ठीक है। अच्छा जी, तो अब हमारे पास कंडीशन ऐसी आ गई है
कि ये हो जाएगा 5 1 ज़ा 5 माइनस 2 2 ज़ा 4 और 5 2 ज़ा 10। 5 में से 4 माइनस किया तो 1/10 आंसर आ गया। ठीक है, तो ये एच आई का आ गया 1/10। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें पार्ट जे। ठीक है, पार्ट जे में क्या पूछ रहे हैं, 2/3 और 1/7। ये है सर, सॉरी, पार्ट जे 2/3 और -1/7। अब देखें 7 और 3 भी अपने टेबल में नहीं आते, और अगर आप इसको लाइक फ्रैक्शन से करना चाहते हैं तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, इस तरह से लंबा करके 21 तक लेकर जाना पड़ेगा मुझे। लेकिन मैं इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवाता हूँ। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं, 7 3 ज़ा 21, इस 7 को इससे मल्टीप्लाई करवाएं, 7 2 ज़ा 14, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएं, 3 1 ज़ा 3। 14 में से 3 माइनस हुआ तो हो गया 11, 11/21। ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर नहीं है, इसलिए ये रिड्यूस नहीं हो सकता। 11/21, दैट्स इट। इसके साथ ही हमारे सारे सवाल खत्म हो गए। होप सो आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।